नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आइए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर निकले हैं। वो फिलहाल मिजोरम में हैं, जहां उन्होंने राज्य को रेलवे की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में कहा कि राष्ट्र के लिए, खासकर मिजोरम की जनता के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मिजोरम के लिंगुपुई एयरपोर्ट पर हूं और दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मैं आपके बीच आइजोल नहीं आ सका, लेकिन इस माध्यम से भी मैं आपका प्यार और स्नेह महसूस कर रहा हूं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। पीएम ने कहा कि मिजोरम का एक बड़ा रोल है हमारी नीति और आर्थिक कॉरिडोर में। मिजोरम के लोगों ने हमेशा योगदान दिया, हमेशा प्रेरित किया। मिजोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर दौरे पर जाएंगे। यहां वो 8,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूपेन हजारिका के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। असम में 18,530 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को कोलकाता में करेंगे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन। तकनीकी आधुनिकीकरण और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी बोले, मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। ये अच्छी बात है कि वो वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर किया हमला और कहा कि देश में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए, हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया। जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कांग्रेस पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान कर रही है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले रविशंकर प्रसाद, क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है? वो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी का मीम बनाते हैं। राहुल गांधी इसका जवाब दें। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुघ, चुनावी राजनीति में सहमति और असहमति स्वीकार है, लेकिन दिवंगत माताजी का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो फ्रॉड और चरित्रहीन हैं।
बिहार कांग्रेस के वीडियो पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान। इन लोगों के लिए ये आम बात हो गई है और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद विपक्षी दल कुछ ज्यादा ही हताश और निराश हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज। जो कोई भी मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो हमारे देश में कभी सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री और उनकी मां के संबंध में कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो निंदनीय है और इस मुद्दे पर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग बहुत गुस्से में हैं। बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, पीएम मोदी और उनकी मां को फिर से अपमानित करने का काम किया गया। राहुल और तेजस्वी ने कसम खा लिया है कि वो अब नहीं सुधरेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है। बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया था, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के विवादित वीडियो पर कहा, बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुका है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार्य नहीं होगा। बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक रहेगा तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी संदेश जाएंगे। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बचाव करते हुए कहा, नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ये छुई मुई बनकर राजनीति करना सिर्फ पीएम मोदी को आता है, हमें तो नहीं आता। सीएम स्टालिन के बिहार में मंच शेयर करने पर अनुराग ठाकुर ने सवाल किए और कहा कि जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानता, जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, उन्हें मंच पर जगह क्यों दी गई? बिहार की जनता ये जानना चाहती है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ स्थिति का जायजा लिया। भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जरूरतमंद लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाई जा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस एजेंसी ने लखनऊ में स्वच्छता में तीसरा स्थान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने लखनऊ, आगरा, मथुरा और वृंदावन को बर्बाद कर दिया है। अयोध्या के दौरे पर रहे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम, इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। दस दिनों के वायनाड दौरे पर केरल पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। यहां आकर समझ रही हूं कि किन मुद्दों पर मैं सहयोग कर सकती हूं और समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दिल्ली सचिवालय में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। झारखंड के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य में जी किशन रेड्डी ने भारती खान के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही बल्कि गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को बिहार की राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप और कहा कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, कुछ दिनों में नया धान आ जाएगा। धान खरीदी इस बार प्रभावित होगी क्योंकि पिछले साल का धान अभी भी संग्रहण केंद्र में पड़ा हुआ है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, आपदा से पूरे खेत खत्म हो गए। हरियाणा के किसानों के लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान है।
टीम इंडिया की पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई मैच खेलने को लेकर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि आज अगर असली बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने आज अपनी विचारधारा बदल दी है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर शिवसेना नेता आनंद दुबे का तंज। प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। दुबई में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें, ऐसा सपने में भी कैसे सोच सकते हैं। बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात पर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। काफी सड़कों की बहाली का काम किया गया। इस बार मॉनसून में 215 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 165 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साहस को नमन करता हूं। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल राष्ट्रीय एकता शिविर तितली 2025 का उद्घाटन किया और कहा कि बच्चों में शुरू से ही ये मूल्य डालने से उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में टला बड़ा हादसा। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में आग लगी। हवा की रफ्तार ज्यादा होने से उड़ नहीं सका बैलून। भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। सामान्य होते हालात के बीच सेना का फैसला। काठमांडू में सेना ने कर्फ्यू हटाया। सुबह 5 बजे से कर्फ्यू हटा। नेपाल में चुनाव की तारीख का ऐलान। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होंगे चुनाव। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया। फिर भूकंप से हिली रूस की धरती। कामचटका इलाके में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 रही भूकंप की तीव्रता। रूस के कामचटका में भूकंप के चलते सुनामी का अलर्ट। 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समुद्री तटों पर चेतावनी जारी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। 2 बाइक सवारों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। गैंगस्टर रोहित गुदारा गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। गैंगस्टर रोहित गुदारा ने वॉइस मैसेज भी जारी किया। मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक। इजरायल की ओर से दागी गई मिसाइल।